नमस्कार दोस्तों, खामिया न्यूज़ के इस चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कोरोना वायरस के रिलेटेड सभी जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। आज 25 अप्रैल 2020 है और 7:26 GMT टाइम हो रही है और रात को 23:11 हो रही है। अगर आज हम बात करें कोरोना वायरस के लाइव अपडेट का, तकरीबन 28,33,697 केसेस अभी तक हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड वाइज। आप समझ सकते हैं कि ये केसेस कितनी तेज़ी से फैल रही है। ठीक अभी से 24 घंटे पहले जब हम इस केसेस को देख रहे थे तो तकरीबन 27,11,000 कुछ केसेस थी और अभी 28,33,000 केसेस हैं। इसका मतलब तकरीबन 1 लाख केसेस से भी ज़्यादा केसेस प्रतिदिन एक्टिव हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। मतलब आप समझ सकते हैं ये जो रेशियो हो रहा है ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है पर डे 1 लाख की स्पीड से। इसका मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि 30 दिन में 30 लाख, दैट मीन्स 1 महीने में 30 लाख, 2 महीने में 60 लाख, 3 महीने में 90 लाख। मतलब तकरीबन अगर बात करें हर 3 महीने में 1 करोड़ लोगों का केस कोरोना वायरस का हो सकता है। 1 करोड़ लोगों का हर 3 महीने पे। तो सोचिए कि पूरी जनसंख्या को कवर करने में इसको कितना समय लग जाएगा। और अगर हम बात करें डेथ की आंकड़े की तो ये भी तकरीबन 2 लाख तक पहुंचने के लिए तैयार है। 1,97,357 केसेस तक पहुंच चुकी है ये डेथ की आंकड़ा। अगर हम बात करें रिकवरी की तो ये भी स्पीड तो अच्छा ही है। 8,07,000 लोग रिकवर भी कर चुके हैं। अगर हम बात करें जो मिड कंडीशंस में खड़े हैं, जिसमें 18,28,874 लोग एक्टिव इन्फेक्टेड पेशेंट हैं और आप समझ सकते हैं 58,576 केसेस जो अभी भी सीरियस एंड क्रिटिकल कंडीशंस में है, जिसमें 17,70,298 केसेस मिड कंडीशन में है। अगर हम बात करें जो केसेस क्लोज हो चुके हैं अभी तक, जिसमें 10,04,823 केसेस क्लोज हो चुके हैं, जिसमें 8,07,659 केसेस रिकवर कर चुके हैं और 1,97,354 केसेस डेथ हो चुकी है। मतलब दोनों की आंकड़ा की अगर हम बात करें 80% 20% के एवरेज रेशियो पे ये काउंट कर रहा है। अगर हम बात करें टोटल केसेस लीनियर स्केल पे अगर हम चेक करें तो आप देख सकते हैं कि 22 मार्च को बहुत कम था, 22 जनवरी को बहुत कम था, 10 मार्च तक भी बहुत कम था और 18 से 26 मार्च के बाद जब ये सीधा ऊपर की तरफ जो जाना शुरू किया है, ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और डेथ के भी आंकड़े भी उसी प्रकार से ये स्पीड पकड़ा है। और अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस एकाएक पूरी दुनिया पे कहर बन के बरपा है। अगर हम बात करें आगे की केसेस की तो आप देख सकते हैं, अगर ऑल वर्ल्ड की अगर हम केसेस देखें, जिसमें यूएसए 9,25,758 केसेस यहाँ पे हो चुके हैं, जिसमें 526 नए केसेस आज के टाइम पे काउंट किए गए हैं और 52,000 डेथ हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि ये डेथ की आंकड़ा कितना आगे जा रहा है। अगर हम बात करें न्यू डेथ की तो अभी तक सुबह से 24 न्यू डेथ हो चुकी है, जिसमें रिकवर जो किए हैं वो 1,10,000 लोग ही मात्र रिकवर किए हैं। देखा जाए तो केसेस के मुताबिक 10% लोग ही रिकवर कर रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ एक्टिव केसेस की तो अभी भी 7,63,000 केसेस एक्टिव हैं, जिसमें 15,000 लोग सीरियस क्रिटिकल कंडीशन में हैं। अगर हम बात करें पर मिलियन केसेस की तो 2,797 पहुँच चुका है। और अगर डेथ की बात करें तो 158 की डेथ की स्पीड से चल रहा है। अमेरिका ने तकरीबन वहाँ 50 लाख लोगों की स्कैनिंग कर चुकी है, टेस्ट कर चुकी है कोरोना का। मतलब आप समझ सकते हैं पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी से कोरोना अमेरिका में फैल इसलिए रहा है। और फैल क्या रहा है, एक्चुअली टेस्ट जो हो रहे हैं ना, टेस्ट से पता चल रहा है कि कोरोना है या नहीं। और बाकी सभी मुल्कों में टेस्ट ही नहीं हो रहा है उस पैमाने पे, तो कैसे पता चलेगा। अभी भारत की अगर हम बात करें तो 1 करोड़ टेस्ट किट 1 महीने में कोई कंपनी है जो बनाएगी। इसका मतलब 1 महीने तक तो हम अभी शांत से बैठे हैं ना,
कितना टेस्ट करेंगे। और आप समझ सकते हैं कि स्पेन के अंदर भी 2,19,000 केसेस हो चुके हैं अभी तक। इटली की अगर बात करें तो इटली भी 1,92,000 केसेस हो चुकी है। फ्रांस 1,59,000 केसेस है। जर्मनी 1,54,000 केसेस है। यूके 1,43,000 केसेस है। तुर्की 1,04,000 केसेस है। चाइना में केसेस अब हो रहे हैं प्रतिदिन। आप समझ सकते हैं कि चाइना ने कहा था कि हम कोरोना वायरस को से निजात पा लिए हैं, हम अपना लॉकडाउन को ओपन कर रहे हैं। बट अगर हम बात करें कि चाइना में लॉकडाउन ओपन होने के बावजूद हर दिन कुछ ना कुछ केसेस सामने आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये केसेस फैल रही है तेज़ी से। ब्राज़ील के अंदर बहुत तेज़ी से 1,000 न्यू केसेस आए हैं। अगर हम बात करें बेल्जियम की तो वहाँ भी 44,000 केसेस काउंट किए गए हैं। कनाडा वो भी 43,000 केसेस काउंट किए गए हैं। नीदरलैंड 36,000 केसेस काउंट किए गए हैं। अगर इंडिया की बात करें तो 24,530 केसेस यहाँ काउंट किए गए हैं। इसमें 83 नए केसेस आज के दिन में काउंट हुए हैं। भारत के अंदर भी 780 लोगों की जानें जा चुकी है। अगर हम बात करें भारत की तो तकरीबन पर मिलियन 18 लोगों इसमें ग्रसित हैं। और अगर हम बात करें हमारे डेथ की तो 0.6 पर मिलियन डेथ की आंकड़ा है। और भारत में तकरीबन 5,80,000 लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है। अगर मैं इस आंकड़े के मुताबिक अगर हम चेक करें तो हमारे भारत जैसे मुल्क में हर दिन तकरीबन 50,000 लोगों की टेस्ट सिर्फ हो रही है। इसका मतलब है कि भारत में सभी लोगों की टेस्ट करने में आप समझ सकते हैं कि कितने वक्त लग जाएगी। पुर्तगाल की बात करें तो 22,000 केसेस हैं। हम बात करें हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान 11,944 केसेस पाकिस्तान में हुआ है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में केसेस कम है भारत के मुताबिक। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर मिलियन 54 केसेस है। भारत में पर मिलियन 18 केसेस है। तो उसके हिसाब से तो हम सही है, बट फिर भी अगर हम नंबर ऑफ़ केसेस की काउंटिंग करें तो हम ज़्यादा हैं अपने मुल्क में। अगर हम बात करें रोमानिया की तो वहाँ पे 10,000 केसेस काउंट किए गए हैं। यूएई की बात करें तो 9,000 केसेस हैं। उसी प्रकार से आप इंडोनेशिया को देखिए, 8,211 केसेस है। डेनमार्क में 8,210 केसेस है। नॉर्वे में 7,000 केसेस है। ऑस्ट्रेलिया में 6,000 केसेस है। मलेशिया में 5,000 केसेस है। इजिप्ट में 4,000 केसेस है। कुवैत में 2,000 केसेस है। आइसलैंड में 1,700 केसेस है। न्यूजीलैंड में 1,400 केसेस है। अफ़गानिस्तान में 1,300 केसेस है। अब हम अफ़गानिस्तान की अगर हम चेक करें तो पर मिलियन यहाँ 35 केसेस है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं बाकी सभी कंट्री में केसेस धीरे धीरे करके बढ़ रही है। ठीक है, मैं आपको सभी कंट्री का डेटा दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ श्रीलंका में अभी 420 केसेस ही मात्र काउंट किए गए हैं। केनिया में 336 केसेस काउंट किए गए हैं। वेनेजुएला में 318 केसेस काउंट किए गए हैं। सूडान में 174 केसेस काउंट किए गए हैं। म्यांमार में 144 केसेस हैं। बरमुडा में 99 केसेस हैं। अब सभी कंट्री के बारे में तो हम आपको नहीं बता पाएंगे, बट कुछ कुछ कंट्रीज़ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे मैंने आपको सभी कंट्री के बारे में दिखा ज़रूर रहा हूँ। आप देख सकते हैं नेपाल में 49 केसेस काउंट किए गए हैं। मंगोलिया में 37 केसेस काउंट किए गए हैं। ग्रीनलैंड में 11 केसेस काउंट किए गए हैं। और वेटिकन सिटी में अभी तक 9 केसेस काउंट हैं। मैं बार बार हमेशा वेटिकन सिटी को ही देखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मिलियन 11,236 केसेस है।
इसका मतलब आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो आबादी है वो मात्र 800 ही है। 800 आबादी में 9 लोग ग्रसित ही हो चुके हैं, तो क्या होगा। अगर हम यमन की बात करें, वहाँ 1 केसेस है। इसी प्रकार से पूरे दुनिया के केसेस आप देख सकते हैं। भूटान के अंदर 7 केसेस है। सो गाइज, पूरी दुनिया में तेज़ी से कोरोना वायरस फैल रहा है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप घर पर रहें, लॉकडाउन में रहें और बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें। और आखिरी बार फिर से बोलूँगा कि घर पर ही रहें। आप जितनी बार पूछेंगे तो एक ही जवाब हम देंगे आपको, घर पे रहें। क्योंकि कोरोना वायरस कब और किसे हो जाएगा ये कहना बिल्कुल भी मुश्किल है। ठीक है गाइस, अगर आपने इस चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कर दीजिए, ताकि उन तक हर एक न्यूज़ पहुंच सके कोरोना वायरस के रिलेटेड। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।